कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रसंग चल रहा है कि हमारी शक्तियां, हमारे अच्छे कार्य, हमारी अच्छी जिंदगी, हमारा अच्छा क्षेत्र, हमारा अच्छा काल, हमारी अच्छी संगति, हमारे अच्छे भगवान, हमारे अच्छे गुरु, हमारी अच्छी जितवाणी, हमारे अच्छा जो कुछ भी है, जो कुछ भी अच्छा है वह हमारी जिंदगी में असीम हो जाए। जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ भी बुराइयां हैं, जो बुरा क्षेत्र है, बुरा काल है, बुरा भाव है, बुरे भाव हैं, बुरी संगति है, ये सब मेरे सीमित ही नहीं नष्ट हो जाए। ये दो भावनाएं जो व्यक्ति भाता है उसकी होनहार नियम से भली होती। एक मोटिवेशन दे रहा हूं प्रवचन के प्रारंभ में। 2 दिन से जो मैं, देखो आवाज नहीं करें, ओम शांति शांति, कुछ तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं, बातें बाद में कर देना। दो दिन से जो तुम्हारे लिए तत्व बता रहा हूं, इसका रहस्य मैं आज बताता हूं कि यदि ये 2 भावनाएं तुमने भाई हैं, तुम्हें किसी ज्योतिषाचार्य से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है नियम से। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं नहीं कहूंगा कि नमोकार मंत्र से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं कहूंगा किसी तपस्या से, धर्म से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। हो सकता है, गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन जो शब्द मैं तुमसे कह रहा हूं, यदि यह तुमने अपनी जिंदगी की पर्याय बना ली तो गारंटी ले रहा हूं तुम्हारा भविष्य अच्छा ही होगा भी नहीं। बस तुम्हें 3 लिस्ट बनाने को कहा था। तुम्हारी दृष्टि से अच्छा क्या है, तुम कितना सोच पाए कि हमें अच्छा यह है, वो अच्छा सही है या गलत है। इसके लिए पहली कॉपी, पहले तो आप खुद निर्णय करो कि अच्छा क्या है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या तुम्हें अच्छा दिखता है,
तुम कभी सोचते हो तो कभी ऐसा लगा तुम्हें कि मैंने आज बहुत अच्छा सोचा, मेरा विचार बहुत अच्छा आया? स्वयं के विचारों को कभी अच्छा कहने का प्रयास करो। पूछना, तुम्हारी आत्मा बहुत ईमानदार है। कभी कोई विचार उठे, बस उसमें इतना ही सा तुम पूछा करो अपने मन से कि जो विचार मेरे में आ रहा है यह अच्छा है या बुरा है। किसी से नहीं, तुम जो तुम्हारी क्षमता हो, जो तुम्हारी शक्ति हो, उस पर तुम फैसला करो। जो तुम देख रहे हो, अपनी आत्मा से पूछो, क्या मैं अच्छा देख रहा हूं? जो तुम सुन रहे हो, तुम्हारी आत्मा बोले, क्या तुम अच्छा सुन रहे हो? जो तुम बोल रहे हो, तो अपनी आत्मा से पूछो, क्या मैं अच्छा बोल रहा हूं? जो तुम खा रहे हो, अपनी आत्मा से पूछो, क्या अच्छा खा रहे हो? जहां तुम जा रहे हो, आत्मा से पूछो, क्या अच्छे स्थान पे जा रहे हो? पूछो अपनी आत्मा से कि आज का दिन क्या अच्छा है? पूछो जो तुम्हारा परिवार है वो अच्छा है क्या? तुम्हारी खुद की दृष्टि में बताना अभी पहले। हमारे जैन दर्शन में भगवान और गुरुओं को बाद में लाया गया। पहले सम्यक दर्शन के पहले दो लब्धियां होती हैं, एक क्षयोपशम लब्धि और एक विशुद्धि लब्धि। क्षयोपशम लब्धि सदा नैसर्गिक होती है, विशुद्धि लब्धि नैसर्गिक होती है, स्वयं उत्पन्न होती है, उसमें गुरु बीच में नहीं आते। अपने अंदर से आवाज आती है, अंदर परिणाम बोलता है, मुझे यह नहीं करना है, ये बुरा है। मुझे नहीं सोचना, ये बुरा है। मुझे वहां नहीं जाना, ये बुरा स्थान है। आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा है। मैं जो कर रहा हूं ये ठीक नहीं कर रहा हूं। करने के पहले तुम अपनी आत्मा से पूछा करो, छाती पे हाथ रख करके निर्णय करना। तुम खुद पूछो, क्या सही है? महाराज, हम लोग अपनी तरफ से करेंगे तो हम लोग तो कई गलत बातों को अच्छा मान लेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम अपने अंदर की आवाज ईमानदारी से सुनोगे तो तुम्हारी आत्मा सबसे सही निर्णय करती है। एक बार एक व्यक्ति शराबी आया, मैंने शराब पर प्रवचन दिया, गुटखे पर प्रवचन दिया। वो बोला, महाराज जी आपने कभी शराब पी है क्या? मैंने कही नहीं पी। तो आप किस बल पर कहते हो कि शराब बुरी है? शराब बहुत अच्छी है, गुटखा भी बहुत अच्छा है, सब नशे अच्छे होते हैं, कोई बुरे नहीं होते। आपने कभी ना तो पिया है ना खाया है और व्यर्थ में बुराई करते रहते। आपके धर्म के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता तो मैं तो कुछ नहीं बोलता। जिस संबंध में आपको कोई ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, उस संबंध में आप बुराई मत किया करो। तो मैंने कहा, भाई मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, तुम खुद कह रहे हो कि बुरा है। बोले, महाराज मैंने तो कभी नहीं कहा। तो फिर मैं भी जब मेरे ऊपर लांछन लगाया, मेरी बात को खंडन किया, तो मैंने कही, भाई यदि तू सही है तो एक बार और बोल दे, शराब सही है, गुटखा अच्छा है। बोले 100 बार बुलवा लीजिए। मैंने कही, भाई असली बाप की औलाद है तो इस पर कायम रहना। अब मैं भी तीख, वो कह रहा 100 बार बुलवा लो। मैंने कही, तू असली बाप की औलाद है तो अपनी बात पर कायम रहना। बोले, रहूंगा। शराब अच्छी चीज है। 3 बार मैंने बोला और 2-3 लोगों को और बैठा ला। मैंने कहा, भाई गवाए रहना। मैंने आंख बंद की। मैंने कही, तुम्हारे यहां बिटिया है क्या? बेटी है क्या तुम्हारी?
वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि महाराज एकदम बेटी पर क्यों चले गए। बोले महाराज आपका मतलब कुछ नहीं, पहले हाँ बोलो। बोले है। मैंने कि जवान है कि बच्ची है? बोले जवान है, शादी के योग्य है। यदि तू सही बोल रहा है तो आज तुझे विज्ञापन पे देना है कि शराब बहुत अच्छी चीज है, जो सबसे ज्यादा शराब पीता होगा वो मेरी बेटी के लिए जमाई बनेगा। विज्ञापन देना, और मैं जिज्ञासा समाधान में तुझे विज्ञापन की छूट देता हूं। जो संसार का सबसे ज्यादा शराब पीता होगा, क्योंकि शराब क्या है, क्या कहा था उसने, शराब अच्छी चीज है। बस आप घोषणा कर दो मेरी बेटी के लिए जो वर आएगा, दमान बनेगा, जो सबसे ज्यादा शराब पीने वाला होगा उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। जो सबसे ज्यादा गुटखा खाता होगा 1 किलो दिन भर में, उससे शादी करूंगा। दिल में लग गया। मैंने कहा देखना, यदि असली बाप की औलाद है तो वचन पलटना मत। वो कहने लगे महाराज जी, मैंने कि आज तो या तो विज्ञापन होगा या तू अपनी बात वापस लेगा कि मैंने झूठ बोला है, और या फिर बेटी को वही ढूंढेगा। मैंने कि आज मैंने थोड़ा रिक्स उठाई थी, मैंने कि आज बेचारी इस बेटी को कहीं मैना सुंदरी नहीं बनना पड़े, कहीं ये सही में घोषणा नहीं कर देवे। लेकिन मुझे मालूम है कि बाप कितना भी कैसा भी हो अपनी संतान का अहित नहीं कर सकता अपने, और उसमें खास तौर से बेटी के प्रति सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई अपनी संतान के प्रति संवेदनशील होता है तो बेटी के प्रति। बेटे के प्रति उतना संवेदनशील नहीं होता, बेटे के संबंध में उतना ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि वो जानता है बेटी का भविष्य पराए हाथ में जाना है, पराए घर में जाना है, नारी जाति है। इसलिए दोनों संतानों में, बेटा और बेटे के संबंध में सबसे ज्यादा आप किसके संबंध में संवेदनशील होते हैं? शेयर करना, बेटी के संबंध। मैंने जो देखा है, बहुतायत लोग आते, महाराज जी मेरी बेटी का परिवार सुखी हो। अरे बेटे का, अरे महाराज उसकी तो छोड़ो वो तो कर लेगा, क्योंकि वो तो घर में। मेरा विश्वास था, मैंने कि भाई जल्दी बोलो, विज्ञापन देना, घोषणा करना। पैर पकड़ लिए उसके, रोने लगा, महाराज जी आप मेरी परीक्षा मत करो। मैंने कि तू नहीं करता तो मैं घोषणा करूंगा कि भाई फलाने की एक बेटी है तो सबसे ज्यादा शराबी हो। बोले महाराज जी इतना अन्याय नहीं। मैंने कि बोलो सही। बोले मैं झूठ बोल रहा था, आपको धोखा दे रहा था। रो पड़ा, कान पकड़े उसने। मैंने कि नहीं, डर के नहीं, डर के माफ मत मांगना, डर के माफी मत मांगना, बेटी के मोह में माफी मत मांगना। बेटी से मोह है इसलिए तू माफी मांग रहा है, नहीं, मेरे डर से माफी मत मांगना। मैंने तुझे सौगंध चढ़ाई है इसलिए माफी मत मांगना। वो शब्द बोल जब तूने कहा था शराब अच्छी होती है, ये बाहर से बोल रहा था कि अंदर से, बस वो शब्द मुझे चाहिए। मैं डरा नहीं रहा और ना मैं मोह की भाषा सुनना चाहता। तो उसने कहा महाराज मैं छोड़ नहीं सकता था, और आपके बोलने से ये परिवार वाले हमारे प्राण खाते हैं, हमारी बेइज्जती होती, घर में झगड़ा होता। महाराज ने क्या कहा, इसलिए मैं शराब में बच जाए इसलिए मैंने आपको चुप करना था, क्योंकि 50% हम लोगों के घर में झगड़े
आप लोगों के प्रवचनों के कारण होते हैं। 50% आप यहां प्रवचन में बोलोगे और मम्मी और श्रीमती हमारे घर में प्राण ले गए। आपने मंदिर का बोल दिया, आपने अभिषेक का बोल दिया, बस जिस दिन आपने अभिषेक का प्रवचन दिया घर में महाभारत कुड़कुड़ कुड़कुड़ जाता नहीं है। देखो आज महाराज ने क्या, हम लोगों के दुर्गुणों के संबंध में जब आप बोलते हो, बुराई के संबंध में बोलते हो, हम लोगों के घर में झगड़े होते हैं। माँ बोलती है, पत्नी बोलती है, सब बोलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप बोलना बंद करो तो हमारी बोतल जिंदाबाद रहेगी, कोई बोलेगा नहीं। अंदर से बोलो। क्षमा मांगी, बोले नहीं महाराज, अब मेरी आंखें खोल दी आपने। शराब अच्छी होती तो बेटी का कुंवर साहब शराबी क्यों नहीं ढूंढ रहे, गुटखा खाने वाला क्यों नहीं ढूंढ रहे। मैंने कहा अब तो ठीक चढ़ा दिया, अपनी बात पे कायम रहे, कायम रहना है, अन्यथा इसका एक ही प्रायश्चित है। या तो बोल हम दो बाप के बेटे हैं, असली बाप का बेटा नहीं, नकली बाप का बेटा है। अब हम भी तो कम नहीं। अरे तो मुझे फाइट कर रहा है कि आपने पी के देखा है क्या? इतनी हिम्मत उस व्यक्ति की हो तो पर अब हम भी तो कोई कम थोड़ी है। हमने कहा बेटा अब तो या तो ये बोल दो कि हम असली बाप के बेटे नहीं हैं, और या बेटी को शराबी को विवाह कर दो। महाराज जी ये दोनों नहीं हो पाएंगे। बेटी को मैं शराबी को नहीं दूंगा। मैंने शराब पी के देख ली है, संसार में सबसे बुरी चीज है शराब, बहुत बुरी चीज है। गुटखा बहुत बुरी चीज है। इस वक्त मौत दिखती है सामने, मैं बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकूंगा। तो बोल दे मैं असली बाप का बेटा नहीं हूं। बोले महाराज जी मैं अपने बाप को नकली भी नहीं कह सकता। आप बचाओ मुझे, मैं असली बाप का भी बना रहूं और बेटी को भी शराबी को न देना पड़े। ये मुसीबत से आप ही बचाओ मुझे। मैंने कही नहीं अब तो बचेगा तो नहीं, दो में से कोई एक करना है। असली बाप का बेटा बनना है तो बेटी का विवाह कर दे, घोषणा कर। शराब अच्छी चीज है, जो पिएगा वो उसको हम दी जाएगी। नहीं है तो ठीक है, अपनी बात को मुकर दे, वापस ले ले, बोल दे मैं नकली बाप का बेटा हूं। मुश्किल से 3-4 मिनट में मैंने उसको रुला दिया। बोले महाराज जी मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो साधु को झूठा सिद्ध करने का प्रयास किया। साधु के पास झूठा बोला, साधु को मैंने धोखा दिया। मैंने कि बेटा माने हूं आपको, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। आज तेरी बर्बादी निश्चित है क्योंकि तूने गुरु के सामने झूठ बोला है, गुरु को धोखा जाना। तू सत्य को जान रहा था फिर भी छुपा रहा था, तुझे सत्य मालूम था फिर भी छुपा रहा था। तेरी बर्बादी निश्चित है। बोले महाराज बचाओ मुझे, अब आप ही बचा सकते हैं। मैंने कि बस एक छोटा, बाकी 90% तो तू फंस चुका है। बर्बाद होगा या बेटी शराबी को जाएगी, और या तू असली बाप का बेटा है नहीं। अब बोलो ये तीनों पॉइंट खतरनाक हैं कि नहीं? बहुत खतरनाक। इन तीनों पॉइंटों पर आप लोगों को कौन सा पॉइंट पसंद है? कोई पॉइंट पसंद है? यदि आपके जीवन में कोई घटित होवे ऐसा, आप कभी गुरु से झूठ बोले हो, आप कभी माँ बाप से झूठ बोले हो चला करके, अबुद्धिपूर्वक नहीं कह रहा हूं, अनजाने की बात नहीं कह रहा हूं, अबुद्धिपूर्वक नहीं,
चला करके तुम कभी अपने माँ बाप से झूठ बोले हो, चला करके गलती करने पर कहा हो नहीं की, गलत को सही सिद्ध करने का प्रयास किया हो, अपने पूज्य के सामने, अपने आदर्श के सामने, अपने उपकारी के सामने, जो तुम्हारे लिए जीता है, तुम्हारे लिए कहता है, सब कुछ तुम्हारे लिए करता है, यदि कभी झूठ को तुमने सत्य सिद्ध करने का किया है तो महानुभाव, 1 मिनट को आप अपने आप को भी इसी कटघरे में खड़े कर लीजिए, अपने आप को अपराधी घोषित कर दीजिए, मान जाओ मेरी बात। क्योंकि मैंने एक बार माँ बाप को गलत करने पर कहा था नहीं मैंने सही किया है, और मुझे मालूम था कि मैंने गलत किया है, मालूम था, तब की बात कह रहा हूं, मालूम नहीं था उसकी कोई मतलब नहीं, मालूम था कि मैंने गलत किया है, फिर भी मैंने कहा मैंने कोई गलत नहीं किया, मेरे ने गलत किया था, मैंने कहा नहीं मैंने किया ही नहीं। महानुभाव, तुम गलत करते हो या नहीं करते हो, मैं तुम्हें इससे नियम नहीं दिलाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि तुम गलत मत करना आज के बाद, क्योंकि मुझे मालूम है तुम गलत करोगे, मुझे मालूम है तुमसे गलत होगा तो बस एक बात कहना चाहूंगा भगवान के आज राज दरबार में, कभी जो तुम्हारे पूज्य हों, जो तुम्हारे आदर्श हों, जो चरण छूने लायक हों, जिनके कभी चरण छुआ हो, उनके सामने कभी झूठ मत बोलना और असत्य को कभी सत्य मत कहना, इतना सा नियम। हम एक उदाहरण दिया करते हैं आप लोगों को, कन्हैया जी श्री कृष्ण बचपन में दहेड़ी फूट करके खा लेते थे, लोग वालों ने शिकायत की, तो श्री कृष्ण सबके सामने बोलते हैं बचपन में, बहुत बुद्धिमान थे, सतमासे थे, सतमासा व्यक्ति एक्स्ट्रा बुद्धि वाला होता है, बहुत 8 मास का बुद्धू होता है और 7 मास का बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान है ना बहुत कुशल। तो उन्होंने सबके सामने कहा मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। सब लोग चले गए, माँ ने बेटी की बात को मान लिया, बेटी की बात विश्वास, भगो यहां से जाओ। जैसे कल वो इंद्राणी भगा रही थी ना सबको, वो बालक को हाथ में लेकर इतना प्यारा लग रहा था बालक, जितने इंद्राणी कुबेरन बाई आई सबको पढ़ा, जाओ यहां से, अपनी अपनी तो समझाते नहीं हो, हमें समझाने आएगा। इंद्राणी आ गई तो इंद्राणी कहती है हाँ सब मालूम है तुम्हारे, तुम लोग कितने हो, सबको भगा रही थी। ऐसे ही यशोदा मैया ने सबको सब भागो यहां से, तुम लोगों को मेरे ही बच्चा दिखता है, जब देखो जब शिकायत करने आती है, जो देखो वही शिकायत करता, मेरे बच्चे को सब लोग, मेरा बेटा कह रहा है कि मैं नहीं माखन खाया, तो मैंने नहीं खाया। अंदर जाके बाद मां कहती है बेटा इधर बैठ, देख जो शिकायत करने आए थे ना वे छोटे मोटे आदमी नहीं थे, हमारे नगर के प्रतिष्ठित हैं और हमारे घर के, और तेरे लिए बहुत चाहते, तेरे लिए मेरे लिए सब चाहते, वे हितैषी हैं, वे कभी झूठा आरोप लगा ही नहीं सकते, ये सब मान्य लोग हैं, और तू झूठ बोल रहा है, सही बता बात क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मां मैं तेरे सामने कभी झूठ बोलते ही नहीं, तू सुनती थोड़ा ऊंचा है, ऊंचा सुनती है, मैं झूठ, तो तूने माखन नहीं खाया। मैंने कब कहा कि मैंने माखन नहीं खाया, हम तो ये कह रहे थे मैं नहीं माखन खाया मैया, मैं नहीं माखन खाया, तू सुनती ज्यादा है तो मैं करूं क्या। अब देखो कहने की टोन में क्या कर दिया, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो, और थोड़ी टोन बदल के कह दिया मैंने ही माखन खायो मैया। तो उस समय यशोदा मैया बहुत प्रशंसा की वहां कि श्री कृष्ण ने कोई भी गलती कर ली, कोई भी दुर्गुण कर लिया,
लेकिन एक गुण है कि वो मां के सामने झूठ नहीं बोले, मां के सामने गलत को सही नहीं किया, बस ये गुण था उनका। वहां शिक्षा ये लेना है कि हमें अपने आदर्श पुरुषों के सामने कभी गलत को सही और झूठ नहीं बोलना। इतना भी तुमने कर लिया तो तुम कितनी बड़ी गलती कर लोगे, वो गलती तुम्हारी माफ हो जाएगी और तुम सजा से बच जाओगे। एक नियम, तुम गलत करोगे, करते आए हो, कर रहे हो, लेकिन इतना सा नियम हो जाए कि मैं कभी बड़ों के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। यदि आपने किया है ऐसा अपने माँ बाप से, अपने गुरुजन से, अपने आदर्श से, अपने हितैषी से, अपने भगवान से कभी कोई सत्य छुपाया हो, असत्य को सत्य सिद्ध करने का भाव भी आया हो, क्योंकि किसी कथा को सुनाना हमारा पर्पस नहीं है, आपको सुधारना हमारा पर्पस। कभी मन में भी भाव आया हो अपने आदर से कहीं असत्य को सत्य सिद्ध करने का, कभी सत्य को छुपाने का भाव आया हो, भाव भी आया हो, तो कृपया करके 1 मिनट को अपने आप को अपराधी की कोटि में खड़ा कर दीजिए। जैसे वो खड़ा है कि उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने झूठ बोला था आपको चुप करने के लिए, इसलिए आप मुझे बचाओ। मैं नहीं कह सकूंगा कि मेरा बाप नकली है, मैं नहीं बेटी को विवाह कर सकूंगा शराबी से, मैं नहीं कर सकूंगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। कैसे करूं, यह संभव नहीं है। तो फिर बर्बाद होने को तैयार रहो, बर्बाद होने को तैयार रहो। तुमने गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन, या तो कोड़ी होने को तैयार रहो या निर्धन होने को तैयार रहो। ये 3 पॉइंट उस व्यक्ति के लिए थे और 3 पॉइंट आज इस प्रवचन में आप सबके लिए। बर्बादी, बेटी की शादी या बाप को, बोलते जाओ। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा तुम्हें तीख पे तो चढ़ जाओ बेटा, चढ़ जाओ बेटा चनों के झाड़ पे। 3 में से कुछ तो स्वीकार कर ले। इन 3 में से किसी की कोई हिम्मत है, बर्बाद होने का हिम्मत है, कोड़ी होने की हिम्मत है? जल्दी बोलते जाओ। और नहीं महाराज नहीं है, वो तो आप नाम लेते ही रूही कांप रही है। ये नाम सुनते क्या हो रहा है? तो क्या बेटे की जिंदगी बर्बाद कर सकोगे? कौन है जो अपनी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? नहीं कर सकोगे। कौन है जो अपने परम पूजनीय पिता को नकली कहने की हिम्मत करेगा? नहीं। बस अब इतना सा स्वीकार कर लो, बस इसीलिए गुरु चाहिए, इसी के लिए प्रवचन है। बस यहां गुरु की जरूरत है जहां तुम तीनों तरफ से फंस गए हो, त्रिभुज में फंस गए हो, त्रिकोणी फंस गए हो। बस एक रास्ता बचा है, वो तुम्हें गुरु बचा सकता है। रास्ते, दिशाएं कितनी होती हैं? 4। 3 दिशाएं, तो 3 दिशाओं में तो तुम फंस गए हो। 3 दिशाएं तो अब तुम्हें कोई निकलने की गुंजाइश नहीं है। तुम मन वचन काय से तीनों दिशाओं में जाने की हिम्मत नहीं करोगे। मात्र एक दिशा बची है, गुरु की। आप सबसे मेरा कहना है, आप 3 दिशाओं में यदि आज के प्रवचन से फंस रहे हो तो एक दिशा है, बस उसी का नाम गुरु है। जब 3 दिशाओं में हम फंस जाएं, चौथी दिशा गुरु की बना लेना, जिनवाणी मां की बना लेना। ये सब गुरु की कोटि में आते हैं। मां बाप गुरु की कोटि में आते हैं, गुरुजन गुरु की कोटि में आते, जिनवाणी मां भी गुरुओं की कोटि में आती,
जिनेन देव भी गुरु की कोटि में आते। बस इनके लिए अब इनके सामने समर्पित हो जाओ और बोलो हाथ जोड़ के, गुरुदेव आप ही मुझे बचाओ, ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे। गलती तो हमने कर दी, धोखा तो हमने दे दिया, झूठ तो मैंने बोल दिया, मैंने अपने आत्मा की आवाज नहीं सुनी, आपको झूठा सिद्ध कर। ध्यान रखना, जिसको धोख दी जाती है उसको कभी धोखा मत देना। धोख जानते कैसे कहते? नमस्कार। जिसके सामने झुका जाता है, जिसको धोख दी जाती है, जिसके चरण छुए जाते हैं, उसको कभी धोखा देने का भाव मत करना, बर्बादी का कारण बनता है। उसने कहा महाराज मैं बस मुझे बचा लो, मैं बर्बाद भी नहीं हो पाऊं, बेटी भी गलत घर में नहीं जा पाए, गलत हाथों में, और मैं असली बाप का बेटा भी बना रहूं हूं। मैं समस्याओं में उलझ जाए उसको सुलझाने का नाम ही तो गुरु है। गुरु की जरूरत क्या है? जहां रास्ते साफ हों, जहां रास्ता सीधा हो, वहां गुरु की जरूरत नहीं। गुरु की जरूरत उस चौराहे पे पड़ती है जहां चारों तरफ रास्ते जा रहे हैं और हमें सही रास्ते का ज्ञान नहीं है, वहीं तो गुरु चाहिए। जहां हम सब तरफ से उलझ गए, मैंने कही है एक रास्ता। आज तुमने जो दुस्साहस किया है, आंख बंद की मैंने कि तुम आंख बंद करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, मैं जो बताऊंगा वो करना पड़ेगा, जो बताऊंगा वो करना पड़ेगा। मैं आंख बंद की, कहा जो बताओगे कुछ भी कर लूंगा, बस इन 3 संकटों से मुझे निकालो। हमने कि इसके बचने का एक ही उपाय है, आज के बाद जिंदगी में कभी मन वचन काया से शराब नहीं पियोगे, गुटखा नहीं खाओगे, यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैं तुम्हें तीनों से बचा लूंगा, तीनों अपराध से बच जाओगे, बर्बाद होने से बच जाओगे, बेटी भी बच जाएगी, और प्रायश्चित लेने के बाद तुम असली बाप के बेटे भी बने रहोगे। उसने छोड़ दिया। आपकी बारी है। आपने भी कभी ऐसी गलती की हो कोई, उस गलती को आज से जिंदगी भर के लिए त्याग देना। आगे हुआ सो हुआ, अब आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरा भाव ये है कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, हम उससे झूठ बुलवाते हैं। अपनी आत्मा बालक के समान है महान भाव, बालक के समान। पूछो उस आत्मा को, बहुत सहज है। जैसे कभी बालक, कोई पिता घर में है और किसी को तुम्हें नहीं बताना तो बेटे से कह दे, तो बेटा देख बाहर कोई आया है, उनसे कह दो पापा घर में नहीं है। बेटा बहुत सरल सहज है, वो जाके सीधा कह देता है पापा ने कहा है कि कह दो पापा घर में। हाँ, क्या सहज था, क्या सहज परिणाम। यही सहज परिणाम यदि बड़े होने के बाद आ जाए तो इसी को बोलते हैं ज्ञायक स्वभाव, सहज स्वभाव। सहज स्वभाव, उसने सीधा कह दिया पापा ने कहा है कह दो पापा घर में। ऐसी है अपनी आत्मा, सहज स्वभाव है। हमने इसको वक्र बना दिया। जब वो सही बोल के आया था कि झूठ, अंदर आया तो पापा ने मारा, तूने क्यों बोला? बोले पापा मैंने सही बोला है। बोले सही बोला है। अब तुम उसको झूठ सिखाओगे। वो सही बोला था, तुम झूठ सिखाओगे। ऐसी आत्मा अपनी सहज स्वभावी है, बिल्कुल सहज स्वभावी, बहुत सरल महान भाव। आत्मा इतनी सरल सहज है, हमने इसको मार मार करके, संस्कार दे दे करके, डर दिखा दिखा करके झूठ बोलना सिखा दिया। झूठ बोलना सिखा दिया, छल कपट सिखा दिया, मायाचारी सिखा दी। ये जानती नहीं है आत्मा। आत्मा तो सहज स्वभावी। पंडित साहब बनारसी दास ने इस पर लिखा, सहज सहज स्वभाव।
ज्ञानी ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी। सहज बैरागी कहा है, सहज बैराग, सहज सोच, सहज विचार, सहज दृष्टि, सहज वाक्य, सहजता में देख सोचते हैं, सहज भाव से सोचते हैं, कोई इंटेंशन नहीं, कोई प्री प्लानिंग नहीं, सहज भाव, मन को सहज कर दो। जम किंचन चिंतन, तो कुछ भी चिंतन करो सहज भाव से, निरी वित्ते हवे जदाशव, सहज भाव से देखो, देखो भालो तको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। ताकने में गिरदता है, ताक में पाप है, ताकने में वासना है, देखना तो आत्मा का स्वभाव है। देखो भालो, देखो किसी चीज वस्तु है, देखने की वस्तु है, पर देखने के बाद नियत खराब मत करो। इस सृष्टि में जो तुम्हें दिखता है वो सब देखो, जो देखने लायक है वो देखो। जो अच्छी प्रदर्शनी लिखी रहती ना, वहां लिखा रहता है ब्यूटी बट नो टच। ये वस्तु सुंदर है लेकिन छूना मत। ये वस्तु सुंदर है लेकिन छूना मत। छूना पाप है, देखना पाप। सहज दृष्टि आ जाए, सहज कानों में, सहज शब्द आ रहा है कान में, सहज बोलना, प्री प्लानिंग नहीं, सहज बोलते जाओ। चलने दो प्रवचन, चलने दो सहजता, सहज में चलते जाओ। हमारे पूज्य आचार्य महाराज सहज विहार करते थे, उनको ही पता नहीं वे कहां जाएंगे। चौराहे पे सोचते थे कहां जाना, मुड़ जाते। सहज विहार, अनियत विहार, सहज विहार, कोई प्लानिंग नहीं, कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है। सारा जगत जानता था पूज्य गुरुदेव कब किस मोड़ पर कहां मुड़ जाएंगे, कोई नहीं समझ पाया। यहां तक आचार्य श्री खुद नहीं समझ पाए कि मैं उठते समय कहां के लिए मुड़ जाते। सहज भाव, सहज विहार होना चाहिए। सहज कदम उठें, दिन भी प्री प्लानिंग में नहीं, सहजता में दिन निकल जाए। सहजता में जिंदगी, सहजता में क्या अच्छा बुरा, अच्छा आया ठीक है, बुरा आया ठीक है, आरती उतार दी ठीक है, सहज भाव। तलवार निकाल दी, सहज भाव। किसी ने प्रशंसा कर दी, सहज भाव। निंदा कर दी, सहज भाव। सहज भाव, एकदम सहज बन जाओ। चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार हो रही है, सहज भाव। चारों तरफ तुम्हारी बुराई हो रही है, सहज भाव। प्रशंसा में फूलना नहीं, निंदा में दुख। देखो मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, गड़बड़ हो। देखो मेरी कितनी निंदा हो रही है। वृत्ति को ये नहीं होना चाहिए। वृत्ति का आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता, होते ही नहीं। चौथे गुण स्थान तक है, पंचम गुण स्थान में आयस नाम होते ही नहीं, क्योंकि वृत्ति का खूब अभ्यास फैला है लेकिन उसको फीलिंग ही नहीं होती। सहज भाव है। बोले चारों तरफ लोग बुराई कर रहे हैं, बोले कर रहे, ठीक है, सहज भाव करना। फीलिंग नहीं होना चाहिए। फीलिंग होते ही गुण स्थान गिर जाएगा। ओ मेरा अपवाद हो रहा है, मेरी निंदा हो रही है, मेरी बुराई हो रही है, अब क्या होगा। ये भाव आते ही गुण स्थान गिर जाएगा। वृत्ति प्रतिमाधारी का भी, मुनि महाराज का तो गिरेगा ही गिरेगा। दो प्रतिमाधारी है, उसका पंचम गुण स्थान है तो अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं आता है। कर्म सिद्धांत है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि अयस कीर्ति नाम कर्म जीव विपाकी है और जीव विकास में वो फीलिंग करते ही नहीं है। वो तो वृत्ति है, वृत्ति है तो पूज्य है, वो मानते ही नहीं। और सब में होता है, अपवाद होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सहज भाव में, निंदा और प्रशंसा में सहज भाव में, प्रशंसा में फूलना नहीं, निंदा में घबराना नहीं। पुण्य पाप फल माही हरख बिलख्यो, मत भाई यह पुदगल पर जाए उपज बिन शे थिर। कहता ठीक है, पाप कर्म है, वो भी कर्म है। अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा शूद्रा के दोनों पुत्र हैं, दोनों वचन है, एक प्रशंसा रूप एक निंदा रूप, एक पाप रूप एक पुण्य रूप है, तो पुद्गल की पर्याय।
ऐसी सहज दशा जब प्रकट हो जाए तो आत्मा बालक के समान बनाओ, अपनी आत्मा को बालक के समान बनाओ, कोई प्लानिंग नहीं, सहज भाव में। एक घटना घटेगी छोटी सी, महाराज को वैराग्य हो जाएगा, कोई प्लानिंग नहीं, एक क्षण में बनाते रहो प्लानिंग, एक क्षण में सब कुछ पलट जाएगा। दोपहर में देखना, एक क्षण में कितना राग रंग था, सहज वैराग। एक क्षण पहले बारात में दूल्हा बन के जा रहे हैं नेमिनाथ, क्या है, कैसे होते हैं आसन्न भव्य, कैसे होते हैं आसन्न भव्य, सहज भाव। एक व्यक्ति मुनि दीक्षा ले रहे, एक महिला मुनि दीक्षा ले रही थी, यथार्थ घटना है। तो दीक्षा लेते समय वो बेटों को, पति को समझा रही थी, देखो जी अब मैं दीक्षा ले रही हूं, तुम अच्छे से रहना, तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं। सब जानते हैं आप लोग एक दूसरे, वो समझा रही थी। बेटे से कह रहे, बेटा तुम भी अच्छे से रहना, देख पापा की बात अच्छी तरह मानना, मैं जा रही हूं, वो समझा रही। वो पति को समझा रही थी, दीक्षा का मुहूर्त था, दीक्षा लेने जा रही थी, बस समझाती रही। पति तुरंत खड़े हुए, कुछ नहीं बोले, सीधे जाकर के मंदिर में गए, महाराज जी को दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दिया। पत्नी कहती, तुम मेरे बिना कहे, हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुमने कोई समझा नहीं, तो कोई हमारा अधिकार नहीं समझा, बच्चों को कोई अधिकार नहीं समझा, ये राजपाट, ये सारी व्यवस्था, ये जो घर मकान जायदाद है, इसकी कोई व्यवस्था, कुछ नहीं सोचा इस पे आपने। तो मौन रहे। तो कहते कुछ नहीं बोले, बस गुरु दीक्षा दीजिए, सहज वैराग। महाराज ने कहा बोलो, बोले क्या बोलूं, मैं तो छोड़ चुका हूं, मैं तो छोड़ चुका हूं। अरे भाई पत्नी पूछ रही है, बस वो दीक्षा ले रही, तुमसे पूछ रही थी, तुम्हें समझा रही थी, ये तो बात बनती है, और तुम बिना पूछे चले आए। बोले मैं छोड़ चुका हूं। कौन है किसका, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी नहीं। सुत दारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं, मेरी मैं निर्णय कर चुका, मैं छोड़ चुका, अब मैं किसको समझाऊं। मैं पत्नी को छोड़ चुका हूं, मैं कैसे समझाऊं ये पत्नी है मेरी, मैं भ्रष्ट नहीं होगा। मैं छोड़ चुका हूं, मैं कैसे समझाऊं बेटे को, मेरी ये संपत्ति नहीं है, मैं छोड़ चुका हूं, मैं कैसे दूसरे को कुछ करूं। सहज वैराग जाग गया, ये कहलाता वैराग्य। और पत्नी को वैराग्य नहीं था, अभी राग था, प्री प्लानिंग था, घर की चिंता थी कि घर ठीक से रखना चाहिए, ठीक से होना चाहिए, तुम अच्छे से रहना, बच्चों को अच्छे से रखना, देखो उससे इतना लेना है, उससे इतना देना है। आजकल वैराग्य में मजा नहीं है। वैराग्य उससे इतना लेना है, इतना देना है, ये करना है, वो करना है, सब पता नहीं क्या क्या करते। इससे अच्छी तो मौत है जो ये मौका ही नहीं देती। मौत के समान हमारा वैराग्य होना चाहिए। मौत कभी ये मौका नहीं देती है कि तुम अपने परिवार से बोलो, तुम व्यवस्था बनाओ, उसको तो आना है, तो आना है। सो वो ये नहीं देखेगी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, वो ये नहीं देखेगी कि तुम राजा हो, वो ये नहीं देखेगी तुम्हारी जिम्मेवारी कितनी है, वो तो आना है, सो आना। कुछ नहीं देखती, वो कुछ नहीं देखती। यदि थोड़ी मौत देखती होती ना, क्या नहीं ठीक है, तुम्हें मौका दिया जाता है, कल आऊंगी, आज अपनी सब व्यवस्था कर लो, सब व्यवस्थाएं कर लो, तो फिर वैराग्य में भी, वैराग्य भी सहज होना चाहिए, प्री प्लानिंग नहीं, पूछ के नहीं, कृष्ण नहीं, सहज वैराग्य, सहज वैराग्य। आज दोपहर में सहज वैराग्य हो जाएगा। कुछ नहीं, बैठे थे नेमिनाथ को सहज वैराग्य। कैसे गए थे, दूल्हा बन के जा रहे थे, एक छोटी सी घटना घटी, पशुओं को देखा, सहज वैराग्य।
राजुल से पूछ तो लेते, पूरी बारात से तो पूछ लेते, राजुल को 2 शब्द संबोधन के तो कह देते कि देखो राजुल, जो हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन अब मुझे मेरा कुछ नहीं, रथ मोड़ दिया, रथ मोड़ दिया। कुलभूषण देशभूषण सहज बैराग, राग की चरम सीमा, तत्व पता चला सहज बैराग। एक सफेद बाल देखा तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान ने, सहज बैराग। बादलों को बिकते देखा, सौंदर्य ले रहे थे, बादल थे, घनघोर बादल थे, बैठे हुए एक तीर्थंकर बादलों को देख रहे, कितना बढ़िया नक्शा है, कितना बढ़िया है, सावन की झड़ी है। लो साहब, बादल का आकार विकटित हो गया, सहज बैराग। एक छोटी सी घटना बैराग, एक छोटा सा सफेद बाल देखा बैराग। एक कमल को सहला रहे थे, मरा हुआ भौरा मिला, कुछ नहीं, कमल को यूं सहला रहे थे, एक भरा हुआ मोरा मिला। राग से गद्दी पे बैठे थे, कमल को सहला रहे थे, एक भौरा दिखा, सहज बैराग। जितने जितने महान आत्माएं हुए हैं, सहज बैराग। अपनी जिंदगी में वो सहज घटना घट जाए, सहज बैराग। कोई ज्यादा निमित्तों की जरूरत नहीं पड़ती, एक छोटा सा निमित्त आते ही सहज बैराग। इसलिए सहजता हमारे जीवन में इतनी आ जाए कि सब कुछ सहज हो जाए। और सहजता के पूर्वक तुम अपनी आत्मा को देखना, आत्मा कभी झूठ बोलती नहीं। वो तो इतनी सरल सहज है कि वो तो कह देगी पापा ने कहा है, कह दो पापा घर में नहीं है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा इतनी सहज और सरल हो जाए, उसी दिन तुम संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा बन जाओगे। और तुम्हारी आत्मा सत्य बोलो, तुम्हें सत्य का दर्शन होगा। तुम्हें सत्य का दर्शन करना है, तुम्हें आत्मा के सत्स्वरूप का दर्शन देखना है। तुमने आत्मा का मायावी रूप देखा है, छली कपटी रूप देखा है, क्रोधी रूप देखा, मानी देखा, मायावी देखा, लोभी देखा, सब प्रकार का रूप देखा है, लेकिन आत्मा का सत स्वरूप नहीं देखा। और सत स्वरूप महानुभाव देखना है तो सहजता पे आ जाओ, इतने सरल सज्जन हो जाओ, आत्मा को इतनी सरल और सज्जन बनने दो कि वो स्पष्ट कह देवे पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं है। इसी का नाम तो प्रतिक्रमण है, इसी का नाम तो प्रायश्चित है, सहज। डर भी नहीं लग रहा कि मेरे से अपराध हुआ है कह दिया। डर भी नहीं लग रहा है कि मैं करूंगा तो महाराज की नजरों में गिर जाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी। सहज बैराग। और बालक को यह भी पता नहीं है कि पिताजी बाद में मारेंगे, कुछ नहीं, सहज बैराग। अपराध जब प्रतिक्रमण करता है व्यक्ति सहज भाव में, गुरु के बाद प्रायश्चित मूलाचार में स्पष्ट आया, सहज भाव से जाना, बालक बन के जाना, थोड़ा भी भय नहीं, थोड़ा भी विकल्प नहीं, सहज भाव से जो अपराध किया है, मैंने किया है अपराध, मैंने किया है अपराध, अपराध है। ऐसी सहज दशा जब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, आपको स्पष्ट रूप से सहज भाव एक ऐसा दर्पण है जिसमें अपने सारे दोष भगवान को दिखे या नहीं दिखे, अपन को जरूर दिखने लग जाएंगे। भगवान को तो इसलिए नहीं दिखे कि उनको तो खबर ही नहीं, वे सर्वज्ञ तो व्यवहार से, वे तो देखने का भाव ही नहीं करते। भगवान को मेरे दोष नहीं दिखते, वो तो देखते ही नहीं है, झलक जाते हैं, उनको मतलब ही नहीं है। हमारे दोष हमारे दर्पण में झलके हैं। ओहो, बहुत बड़ी बात है महानुभाव। भगवान के ज्ञान में मुझे नहीं झलकना है, भगवान के ज्ञान में हमारे गुण दोष नहीं झलकना है, हमारे ज्ञान में हमारे दोष झलकाए, हमारी आत्मा हमारा दर्पण बन जाए और हम खुद देखें कि मेरे में दोष क्या है। वो आएगा सहज भाव में। जब तुम सहज हो जाओगे, स्पष्ट रूप से तुम्हें सारे दोष अपने दिखने लग जाएंगे।
भगवान को जब केवल ज्ञान होता है सारा जगत स्पष्ट दिखता है, और सम्यक दृष्टि को जब सम्यक दर्शन होता है उसे आत्मा का सहज भाव सब दोष दिखते हैं। भगवान को गुण दिखते हैं और अपने अंदर वैराग होता है तो दोष दिखते हैं, इतना अंतर है। एक पंडित जी हुए हैं बंशीधर जी, उनकी एक बहुत अच्छी धारणा, बोले भगवान के ज्ञान में कभी विभाव नहीं झलकता। हालांकि वो धारणा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अपन शिक्षा देते हैं। भगवान के ज्ञान में शुद्ध स्वरूप झलकता है, स्कंद नहीं झलकते, परमाणु झलकते हैं। वो पर्यायों के पार आत्मा का स्वरूप देखते हैं, उनमें कभी असत्य झलकते ही नहीं। इबादत है लेकिन एक है। उससे हमने ये शिक्षा ली, यदि ये चिंतन का विषय बनाए अपने परिणामों को, भगवान को केवल ज्ञान होता है तो सारी दुनिया झलकती है, और आत्मा को ज्ञान होता है तो अपने स्वयं के दोष झलकते हैं, गुण नहीं। सम्यक दृष्टि को कभी अपने ज्ञान में गुण देखने में नहीं आते, और जो जो अपने आत्मा के गुण देखने में आ रहे हैं उनको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। रिपीट कर रहा हूं, सूक्ष्म बात है, स्वाध्यायशील समझ पाएंगे। सम्यक दृष्टि को जब ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, छद्मस्त को जब वैराग होता है, उसे अपने आत्मा के कोई गुण नहीं झलकते, कोई गुण नहीं झलकता। कह रहा है तो फौट है, गलत है, क्योंकि गुण अमूर्त होते हैं, गुण शुद्ध होते हैं, और छद्मस्त को कभी गुणों का दर्शन हो ही नहीं सकता। ना दर्शन का, ना ज्ञान का, ना चारित्र का, कोई गुण नहीं झलकते। आत्मा तो झलकती ही नहीं, क्योंकि आत्मा अमूर्त है और छद्मस्त का ज्ञान मूर्त है, मूर्त को जानता है। छद्मस्त का ज्ञान मूर्त को जानता है। आत्मा सत्स्वरूप अमूर्त है, गुण अमूर्त हैं, उनकी शुद्ध पर्याय अमूर्त है। इसलिए कभी भी गुणों को देखने की चेष्टा मत करना। आजकल समय सार पढ़ने वाले लोग आत्मा में गुण देख रहे हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। ये सब बेकार की बात है, मानो। ये सब चिंतन है, ये सब भावनात्मक है, ये प्राप्तव्य है, ये ध्यातव्य है। हूं नहीं, प्रेजेंट नहीं है, झलकेगा ही नहीं तुम्हें। कोविद दक्षो साहू संपदि काले परोक्ष रूप मणम पच्छक्य में उदट्ठम परोक्ष नाने पविट्ठंतम। कुंद कुंद स्वामी, कौन सयाना व्यक्ति है जो छद्मस्त में बैठ के कहे मैं आत्मा को साक्षात देखता हूं, आत्मा के गुणों को देखता हूं। आप यदि ऐसा हो रहा है तो आप बहुत धोखे में हैं, आप मृग मरीचिका में फंस गए हैं, आप सम्यक दृष्टि नहीं है। कोई कहे तो नहीं। सम्यक दृष्टि की पहचान है कि उसकी आत्मा में जब सम्यक दर्शन होता है, वैराग होता है, तो अपने खुद के दोष झलकने लग जाते हैं, अपनी बुराइयां झलकने लग जाती हैं, विभाव स्वरूप झलकने लग जाता है, कसाएं झलकने लग जाती हैं, पाप झलक, जो कुछ भी अपने में बुराइयां हैं। सम्यक दृष्टि का लक्षण, मोटिवेशन, अपनी खुद की बुराई खुद में दिखने लग जाए, समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि हो, आसन्न भव्य हो। रिपीट करूं, अपने गुण नहीं, अपने गुण तो सम्यक दृष्टि ढांकता है। पहली बात तो दिखते ही नहीं। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके सो निज धर्म दिपावे। अपने गुणों को ढांकता है, दिखते ही नहीं है उसको, अपने अवगुणों को उखाड़ता है। तो जब तुम्हें खुद के दोष नजर आने लग जाएं, खुद के दोष खुद के ज्ञान में आने लग जाएं, समझ लेना तुम आसन्न भव हो, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, सम्यक चारित्री हो, सहज वैराग्य तुम्हें जाग गया है। सहज वैराग्य, तुम्हारी आत्मा दर्पण बन गई जिसमें स्वयं के दोष दिख रहे हैं। चेहरे का दर्पण का अतिशय यह है कि गंदे चेहरे को सही दिखा दे? नहीं, दर्पण का काम क्या है? जैसा चेहरा है वैसा दिखा दे। अपनी आत्मा को दर्पण बनाओ और उसमें देखो अपने सारे दोष दिखने। जिस दिन तुम्हें दिखने लग जाएं, उसी दिन तुम गुरु के पास जाना।
उस दिन जाना गुरु महाराज मुझे अपने दोष नजर आ गए, अब इन दोषों से बचाओ। गुरु का काम दोष निकालना नहीं है, गुरु का काम दोषों से बचाना है। रिपीट कर रहा हूं, गुरु का काम दोष निकालना नहीं, दोष निकालना तो गंदे लोगों का काम है। दूसरों के दोष निकालना छिद्रान्वेषता है और स्वयं के दोष निकालना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। गुरु दोष नहीं निकालते, गुरु को दोष निकालने की आदत नहीं है। गुरु तुम्हारे दोषों को दूर करेंगे, दोष देखेंगे नहीं, गुरु दोष निकालेंगे। हमने गुरु के पास गए, गुरु हमने पाया, लेकिन हम अपने दोष को देखने के बाद नहीं गए। कभी अपनी आत्मा में दोष निकल जाए, क्षयोपशम लब्धि, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ऐसी अनुभूति हो तो गुरु को खोज लेना। मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं, मैं सब दोषों से भरा हूं, अब गुरु को देखना। गुरु वो स्नान गृह है, जब तक गंदगी की अनुभूति ना हो तो स्नान गृह में जाने से क्या फायदा है। गुरु तो स्नान कराएंगे, गुरु तो पाप धुलाएंगे, लेकिन पहले तो ये बताओ तुम्हें अनुभव में आया है कि तुम गंदे हो कि नहीं। गंदे हो, कहां जा रहे? बोले नहाने के लिए। बोले गंदे हो गए? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गंदा नहीं हूं। अब काहे को जा रहे हो? पागल हो गया? तुम जब गंदे नहीं हो तो वो स्नान गृह क्यों जा रहे हो? स्नान गृह की तरफ जाना बता रहा है कि तुम्हें अनुभव में आ गया कि मैं गुरु के पास जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तुम स्वाध्याय कर रहे हो, तुम नियम से अनुभव करना, मैं गंदा हूं, मैं कसाई हूं, मैं रागी देशी हूं, इसलिए मैं गुरु के पास जा रहा हूं। रिपीट कर रहा हूं, जब तुम्हें ऐसी महसूस हो कि मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं, मैं रागी हूं, मैं दोषी हूं, इसलिए अब मैं गुरु के पास जा रहा हूं, मैं समस्त दोषों से युक्त हूं, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूं, मेरे में समस्त अज्ञान भरे हुए हैं, इसलिए मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूं, जिनवाणी पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि मैं अज्ञानी हूं, इसलिए शास्त्र पढ़ो। ज्ञानी बन के नहीं, ज्ञानी बन के शास्त्र नहीं पढ़ना, ये ज्ञानियों के लिए शास्त्र नहीं लिखे हैं। अप्रतिबुद्ध, कुंद भगवान ने एक शब्द दिया, मैंने ये ग्रंथ बुद्धिमानों के लिए नहीं लिखे हैं, अप्रतिबुद्ध, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसके लिए ज्ञान होता है, ज्ञानी के लिए नहीं होता। तुम ज्ञानी बन के पढ़ रहे हो, तुम ज्ञानी बन के स्वाध्याय करोगे, कभी स्वाध्याय का आनंद नहीं आएगा। अज्ञानी बन के स्वाध्याय करना। गुरु के पास कभी ज्ञानी बन के मत जाना, ज्ञानी बन के प्रवचन मत सुनना, आपको प्रवचन समझ में नहीं आएगा। ज्ञानी बन के मत सुनना, अज्ञानी बन के सुनना, अज्ञानी बन के स्वाध्याय करना, अपने को दोषी मान करके गुरु के पास जाना, अपने आप को गुरु का मूल पता चल जाएगा। ऐसे फ्रेश होकर लौटोगे। तुम गंदे होकर के बाथरूम में जाना, लौटोगे तो एकदम फ्रेश होकर के लौटोगे। गए थे गंदे होकर स्नान गृह में और लौटे तो ऐसे ही गुरु के पास तुम गंदे होकर जाना, और जब गुरु के पास से तुम लौटोगे, फ्रेश होकर लौटोगे, शुद्ध होकर लौटोगे। अज्ञानी बन के स्वाध्याय करना, ज्ञानी बन के लौटोगे। भगवान के पास मंदिर में थोड़ा सा पापी बन करके, अज्ञानी बन करके, दोषी बनकर जाना, मंदिर से लौटने के बाद तुम्हारा चेहरा खिला हुआ होगा, जैसे स्नान के बाद तुम्हारा फ्रेशनेस होती है, ऐसा मंदिर से लौटने के बाद फ्रेश का अनुभव हो। आया था जब गंदा होके आया था, जा रहा तो फ्रेश होते, मजा आ गया, आज आनंद आ गया। भगवान के दर्शन करते ही मेरी सारी कसाएं शांत हो गई। प्रवचन सुनने आओ अज्ञानी बनकर, मूर्ख बनकर, पापी बनकर, प्रवचन सुनने के बाद जाओगे, चेहरा टमाटर सा खिला होगा, मजा आ गया, आज हमारा अज्ञान दूर हो गया, आज गुरु ने मेरे अज्ञान सा दूर कर दिया, आप आनंद से झूक जाओगे।
तुम ज्ञानी बन के आते हो और तुम ज्ञानी हो ही नहीं, तुम शुद्ध हो ही नहीं, शुद्ध बन के क्या। तो एक सहज वैराग्य को जगाना है, एक सहज दशा हमारी जाग जाए। और सहज दशा का लक्षण मैंने क्या बताया? सहज दशा किसे कहते? लोग इसको बहुत कठिन शब्द समझते हैं। लोग कहते महाराज जी ये सहज दशा है क्या? बहुत सारे लोगों के शब्द, क्योंकि सहज दशा का जो वर्णन शास्त्रों में आया है बहुत महिमा मंडित है, तो लोगों का मन ललच जाता है कि ये सहज दशा मुझे प्रकट होता है। तो वो सहज दशा बता रहा हूं। सहज दशा ये है अपने आत्मा के दोष अपन को स्वयं दिखने लग जाए, उसका नाम है सहज दशा। अपने दूसरे को नहीं, भगवान को भी नहीं। मैंने पहले किया, भगवान तो देखते ही नहीं। अपन को खुद अपने दोष दिखने लग जाएं, मैं गलत सोच रहा हूं, मैं गलत देख रहा हूं, मैं, दूसरे को पता नहीं है। दूसरा तो कह रहा है अच्छा देख रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाला समझता है मुझे अच्छी तरह देख रहा है, देखने वाला बुरी नजर से देख रहा है। होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, सीता रावण को क्या समझ रही थी? बोलो, अच्छा कि बुरा? लेकिन रावण किस दृष्टि से देख रहा था? सीता समझ रही है कि ये अच्छी दृष्टि है, बुरी दृष्टि से देख रहे हो, बुरी दृष्टि से देख रहा है। दुनिया तुम्हें अच्छा समझ रही है तो मत समझना कि तुम अच्छे हो। रावण को सीता अच्छा समझ रही थी लेकिन बुरा था, बहुत खोटा था। वो साधु समझ रही थी, वो डाकू था। दुनिया की आंखों में झूल झोंका जा सकता है। दुनिया की दृष्टि में तुम अच्छे और बुरे बनने की चेष्टा करके तुम अच्छा बुरा मान लोगे, ये आपकी बहुत भूल है। इसलिए जैन दर्शन ने कहीं नहीं कहा दुनिया तुम्हें क्या मानती है, दुनिया की दृष्टि में तुम क्या हो। नहीं, आज वो बात कह रहा हूं, तुम खुद अपनी दृष्टि में क्या हो। तुम जिसे देख रहे हो, दुनिया मेरा देखना अच्छा मान रही है बुरा, वो सवाल नहीं है। तुम बताओ तुम किस दृष्टि से देख रहे हो। तुम्हारे अनुभव में आ जाए मैं बुरी दृष्टि से देख रहा हूं, बस आंख सहज भाव में प्राप्त हो गई। मैं बुरी दृष्टि से बोल रहा हूं, दूसरे को कई बार मीठा मीठा बोलकर समझे कि अच्छा ही बोल रहा है, लेकिन मन में खोटा भाव रखे। अपन समझ रहे तुम अच्छे भाव से सुन रहे हो, बुरे भाव से भी सुन सकते हो। तो मंदिर अपन समझ रहे मंदिर आया है तो अच्छे भाव से आया होगा, कोई जरूरी नहीं। देखो मंदिर में बैठा जाप दे रहा है, रावण मंदिर में माला फिर रहा है, सब सोच समझने की अच्छा भाव है, नहीं, खोटा भाव से मंदिर आया है, पाप भाव से मंदिर आया है। मंदिर आने मात्र से दुनिया धर्मात्मा तो कह देगी, लेकिन जिनवाणी पूछती बेटा ये बताओ तुम्हारी दृष्टि क्या है, तुम्हारी दृष्टि में तुम क्या हो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा सोच क्या है, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी आंख क्या है, तुम्हारी दृष्टि में कान क्या है, तुम्हारी दृष्टि में वचन क्या है, तुम्हारी दृष्टि क्या है। पहला फैसला आप अपनी जिंदगी में ये करना, अपनी लिस्ट बनाना खुद कि ये मेरी दृष्टि से बुरा है, ये मेरी दृष्टि से अच्छा है। लेकिन अभी निर्णय नहीं करना, क्योंकि कई बार भूल हो जाती है। हर विद्यार्थी कॉपी में सही मान के लिखता है, लेकिन गलत निकल आता है कि नहीं। तो पहली कॉपी आप माँ बाप से जचवाना, अपने घर के मालिक से जटवाना, घर के गुरु से जटवाना, उससे कहना देखो मैंने ये चीजें अच्छी लिखी है, मम्मी पापा मेरी कॉपी जांचिए, मेरा सोच जांचिए, मैं इस व्यक्ति को इस दृष्टि से देखता हूं, क्या सही है, मैं ये बातें सुनता हूं, क्या ये सही है, मैं ये खाता हूं, क्या ये सही है, मैं ये बोलता हूं, क्या ये सही है, मैं वहां जाता हूं, क्या सही है, मैंने ये काम किया है कि सही है। पहली कॉपी माँ बाप से जचवा लेना। लेकिन माँ बाप की जांची हुई कॉपी को अंतिम निर्णय मत मानना, क्योंकि वो भी मोही हैं, वो भी अभी द्वेषी हैं, चोर चोर मौसेरे भाई।
हाँ भाई, अभी तुम्हारे दोष निकालने उनमें दोष है, तो अभी वो अपनी आफत करेंगे क्या? छोकरे के दोष निकाला, माँ बाप स्वयं दोषी है, तो पापा कहेगा, बेटा कहेगा पापा आप मेरी गलती निकाल रहे, आप तो खुद करते हो। वो अपनी गलती छुपाने के लिए बेटे की गलत को सही कह देंगे। गार्जियन से मेरा कहना है, अपनी गलती को छुपाने के लिए कभी अपने से छोटों के दोष को सही मत कह देना, ये तुम्हारी बर्बादी का कारण है। बहुत सारे बड़े लोग छोटों की गलती को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो स्वयं गलती करते हैं। वो कहते अभी कहूंगा वो मेरे ऊपर उंगली उठा देगा। नहीं, यदि तुम बाप हो, यदि तुम गार्जियन हो, 100 बार मेरी निंदा हो तो हो, गलत को गलत कहूंगा, वो कहेगा तुम भी तो करते हो, तो मैं पापी हूं तो हूं, तू क्यों पापी बन रहा है? यह है अच्छे बाप का लक्षण। कभी भी अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए। अपनी कमी को ढांकने के लिए कभी गलत को सही कहने की चेष्टा मत करना, कभी मत करना महानुभाव। गलती छोड़ो या नहीं छोड़ो, लेकिन कभी भी किसी गलती को ढांकने के लिए, अपनी गलती को ढांकने के लिए किसी गलत का समर्थन नहीं करना। समर्थन नहीं करना, सीधी बात है, गलत है, तुम भी तो करो। हाँ मैं कर रहा हूं, मैं पापी हूं। यदि इतना भी आपने कर लिया तो आप पाप करते हुए भी बच सकते हो। तीसरी बात, इसलिए पिता के घर के द्वारा जाती हुई काफी फिर एक बार और काफी जचवा लेना, 3 बार जचवाऊंगा। पहली तो तुमने खुद जांच लिखी है, पिताजी ने जांच ली, माँ ने जांच ली। अब गुरु के पास ले जाना कि साहब मेरे माँ बाप ने काफी जांची है, देख लीजिए आप। गुरु भी गड़बड़ कर सकते हैं, गुरु भी छदमस्त होते हैं, पर अंतिम सील लगवाना है बस। थोड़ा तुम भी जिनवाणी मां से अपनी काफी जचवा लेना। गुरु आगम चक्षु है कि नहीं, आगम का आधार है कि नहीं, इसलिए साधु लोग जब अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं तो आगम की दलील देके पढ़ाते हैं। कुंदकुंद भगवान ने गुरु थे, कुंदकुंद भगवान को लोग सर्वज्ञ मानते थे, लेकिन एक अच्छे गुरु का लक्षण होता है, वो जब कोई बात कहते हैं तो आगम की बात को लेकर कहते भगवान ने ऐसा कहा है, आगम ने ऐसा कहा है। तो गुरु जब काफी जांचे तो आगम को साक्षी करके जांचे, और उसमें जो तुम्हारी लिस्ट बन जाए बस वही तुम्हारे जीवन का सहज भाव है। इसलिए अपने ऊपर एक बात सबसे पहले ये देखना, सही क्या है। दूसरी बात जो मैंने कही थी, यदि सही है, जो कुछ सही क्षेत्र है, सही काल है, सही भाव है, सब कुछ सही है। ये निर्णय गुरु के द्वारा हो गया, जिनवाणी के द्वारा हो गया, निर्णय हो चुका। अभी बताओ, ये सब अच्छी बात है, तुम सदा चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए चाहते हो? कल जो कहा था असीम कर दो। जो बात गुरु ने कह दी कि सही है, जो बात जिनवाणी ने कह दी सही है, जो माँ बाप ने कह दिया सही है, और मेरी आत्मा ने भी कह दिया सही है, पर उसके लिए आपको भावना भाना है जो सब तरफ से सही है, यही मेरी जिंदगी में असीम हो जाए, निरंतर हो जाए, अजस्र निरंतर हो जाए। अभी शंभु स्तोत्र पढ़ रहे थे स्वामी, उनका भगवान शिवताती, मुझे सुख नहीं चाहिए अकेला, सुख निरंतर हो जाए, संतति, कभी सुख कभी दुख नहीं, कभी धूप कभी छांव नहीं, शिवाती थी, शिवताती। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी मार्मिक बात है कि भगवान मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख तो मैंने बहुत बार प्राप्त कर लिया, बहुत बार प्राप्त कर लिया। अच्छा खाने मिल गया तो कह दिया आहा मजा आ गया, अच्छा देखने मिल गया मजा आ गया, लेकिन ये जो सुख मिला है ना इंद्रियों का, ये शांतर है, निरंतर नहीं है, बाधा को प्राप्त होता है।
मुझे वो सुख चाहिए जो सुख कभी खत्म ना हो, असीम चाहिए शिव ताती। तो बस यही बात मैं कल से 2 दिन से कह रहा हूं, जो तुम्हारा गुरु के द्वारा निर्णय हो गया, जो गुरु ने कह दिया यह सत्य है, वही कहना, बस यही शाश्वत हो। जिनवाणी से प्रमाणित हो गया कि जिनवाणी ने कहा ये सत्य है, बस वही सत्य। जिनवाणी ने कहा ये गलत है, बस ये जन्म जन्मांतरों तक अब ये मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। असीम करता हूं मैं इस नियम को, क्योंकि जिनवाणी ने कह दिया ये गलत है, बस ये गलत असीम रहेगा, ये सही है ये असीम रहेगा। असीम करना है। अब असीम करने की स्थितियां कैसे बनाओगे? असीम करने की स्थितियां कैसे बनाओगे? कैसे बनाए? अग्रसर हो सके ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निरापक श्रवण परम पूज्य 108 सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। दुनिया में जो कुछ भी अच्छा और बुरा देखने में आता है, वह सारा नैमित्तिक ज्यादा होता है। और नैमित्तिक जब कोई कार्य पराधीन हो जाता है, तो उसके अंदर हमें बहुत सावधानी रखना पड़ती है। 2 हेतु तो सदा से मिलते आए। बिना अलंग शक्तिर भवेतेयम द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा अनुस्वरो जंतुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्य शुद्धवादि। कि हे भगवान, 2 हेतुओं से तो हमेशा कार्य की पहचान है। कोई कार्य हुआ है तो उसमें 2 हेतु जरूर है। उसका मूल विषय करना है। उपादान निमित्त के पास गया है अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, या निमित्त उपादान के कार्य करने के लिए तैयार है। कौन किसको चाह रहा है, चाहत की बात है। ध्रुव सत्य तो ये हो गया कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होगा, उपादान के बिना भी नहीं होगा। ये कार्य की पहचान है। इसको तो कोई टाल नहीं सकता, अलंग शक्ति है। सिद्ध भगवान हैं, उनको भी निमित्त चाहिए परिणमन करने के लिए, भली वो काल द्रव्य का क्यों ना हो। मुनिराज को भी चाहिए, ज्ञान को चाहिए, सम्यक दर्शन को चाहिए। कोई ना कोई कारण जरूर है। कार्य हुआ है तो कारण जरूर है। बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। जब बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में कारण को करना पड़ेगा। अब सावधानी कहाँ रखना है? गुरु की जरूरत क्यों पड़ी? धर्मात्मा बनने की जरूरत क्यों पड़ी?
भगवान के आलम्बन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों साधना तपस्या की जरूरत पड़ी? क्यों स्वाध्याय करने की जरूरत पड़ी? क्यों मुनि बनने की जरूरत पड़ी? क्यों भगवान बनने की जरूरत पड़ी? जब नियम कर दिया कि अलंग शक्तिर भवितव्यते, दो कारण मौजूद होने ही चाहिए। कभी भी हो कोई भी तुम बिना निमित्त के कार्य कर ही नहीं सकते। निमित्त मिलेगा तभी तुम्हारा कार्य होगा। अनादिकाल से तुम एक दीपक को भर के रख दो घी बाती लगाकर, अपने आप कभी नहीं जलेगा। कितनी काल, कोई काल लब्धि नहीं है जो जला दे। और हर कार्य का निमित्त अलग अलग है। जितने कार्य हैं उतने निमित्त हैं, और जितने निमित्त हैं उतने उपादान हैं, और जितने निमित्त उपादान हैं उतने ही कार्य हैं। रिपीट कर रहा हूं, निमित्त कितने हैं जितने उपादान हैं, उपादान कितने हैं जितने निमित्त हैं। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो स्वचतुष्टय से अस्तिमान ना हो, उपादान हो गए। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो दूसरे के लिए निमित्त न बने। निमित्त शक्ति, उपादान शक्ति, ये दोनों शक्तियां वस्तु का स्वरूप है। जो जो उपादान है वे किसी ना किसी के निमित्त जरूर हैं, और जो जो निमित्त हैं वे अपने आप में उपादान तो है ही। कुमार घड़े बनाने में निमित्त है, लेकिन कुमार अपने आप में तो स्वचतुष्टयवान है। निमित्त मिट्टी हो गई। अब जितने निमित्त और उपादान हैं उतने ही कार्य हैं। और त्रिकाली मिलाया जाए तो निमित्त उपादान त्रिकाली सीमित हैं। इनकी संख्या ना घटती है और ना बढ़ती है, क्योंकि जो जो निमित्त हैं वे उपादान हैं, और जो जो उपादान हैं वे किसी न किसी के निमित्त हैं। तो इनकी संख्या कभी घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। तीनों कालों में कभी निमित्त तीनों कालों में कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सब चीज फिक्स है। जीव जितने हैं उतने ही रहेंगे, पुद्गल जितने हैं पुद्गल ही रहेंगे, धर्म अधर्म सब कुछ सेटेड है। अब कार्य कितने होते हैं? ये उपादान और निमित्त मिलकर कार्यों की संख्या जितनी अनंत, अतीत में जितने कार्य हो गए वर्तमान में और भविष्य में उससे ज्यादा होंगे। भविष्य ज्यादा है, भविष्य बहुत बड़ा है। यानी त्रिकाली कार्य वस्तु विभाषा से अनंत गुणे ज्यादा है, क्योंकि एक निमित्त से, एक उपादान से अनेक कार्य होते हैं। एक दीप जला, एक अग्नि जली, उसमें एक साथ कितने कार्य हो रहे हैं? निमित्त एक था माचिस की काड़ी, उपादान एक था लकड़ी, लेकिन अब उससे कार्य कितने हो रहे हैं और कितने लोग कार्य कर रहे हैं? कोई उसके प्रकाश में ताप रहा है। अब एक अग्नि से कितने लोग ताप सकते हैं? 1 2 3 4 100 50 जितने बैठ जाओ, अग्नि बढ़ती जाएगी। काड़ी तो एक ही ने जलाई है, ईंधन बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। कितने लोग कार्य, और कितने कार्य हो सकते हैं? एक ताप रहा है, एक उजेला हो रहा है तो पड़ रहा है, एक उसी पे चाय बना रहा है उसी, और एक उसमें अग्नि में डाल दिया तो भरता बना रहा है और वो लकड़ी भी जल रही है। कोई जीव जंतु है तो उसी अग्नि से मर रहा है। एक समय में कितने कार्य हो सकते हैं? एक निमित्त उपादान से बहुत सारे कार्य होते। अब ये सारी व्यवस्था तो नियत कर दो, जहां जहां निमित्त उपादान है वहां वहां कार्य हैं, और जहां जहां कार्य हैं वहां वहां निमित्त उपादान हैं। एक समय भी नहीं जाता किसी भी द्रव्य का
जिस समय द्रव्य कोई ना कोई कार्य रूप परिणत न हो। द्रव्यत्व गुण ही कहता है द्रुवती द्रोष्यति अद्रुवत, परिणमन किया था, कर रहा है और करेगा। इसलिए ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो प्रति समय कोई ना कोई कार्य न कर रहा हो। ऐसा एक भी निमित्त नहीं है जिस निमित्त से कोई ना कोई कार्य न हो रहा। दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ती, बहुत अच्छा सा दे दिया पूज्य ने। दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ती, दीपक बुझ गया है तो कोई बात नहीं, अभी प्रकाश दे रहा था, अब अंधकार दे रहा है। अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है और प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है। अभाव नहीं हुआ, पर्याय तो हो रही है। उसी दीपक में से अब अंधकार पर्याय निकल रही, उसी दीपक की अभी प्रकाश पर्याय निकल रही थी। बिना पर्याय के कोई भी द्रव्य विजुत्तम पज्जय, पज्जय द्रव्य को छोड़ के नहीं रहती और द्रव्य कभी पर्याय को नहीं छोड़ता। इति पंचास्ति का है। अब ये सारी व्यवस्थाओं को नियत कर दो। इसके लिए ना धर्म की जरूरत है ना अधर्म की जरूरत है, ये तो सेट हो गया जो मैंने अभी तक बताया। अब करना क्या है, क्यों ये सब धर्म धर्मात्मा बनने की जरूरत क्या पड़ी? बस इतना सा कार्य करना है, इतने से के लिए धर्म है, इतने से में ही अधर्म है। निमित्त की तरफ तुम जा रहे हो, निमित्त को तुम चाह रहे हो या निमित्त तुम्हें चाह रहा है? निमित्त को तुम चाह रहे हो, तुम पराधीन हो, तुम दुखी हो, तुम असमर्थ हो, तुम संसारी हो, तुम अपराधी हो, तुम्हें बेड़ी डलेगी, क्योंकि तुम निमित्त को चाह रहे हो। ये निमित्त मुझे मिल जाए, निमित्त मिल जाए। इसलिए जब जब तुमने निमित्त को चाहा तब तब तुम्हारे लिए बंद होगा। अच्छे निमित्त को चाहोगे तो पुण्य बंद, बुरे निमित्त को चाहोगे तो पाप बंद, लेकिन बंद तो होगा। तुमने चाहा कि मुझे भगवान का दर्शन मिल जाए, मिल जाएगा, क्योंकि तुमने निमित्त को चाहा है, गुरु को चाहा है, नमोकार मंत्र को चाहा है। तुमने निमित्त को चाहा है, इसलिए तुम बंधक हो, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, दूसरे से अपना कार्य कराना चाहते हो। तुम भगवान को क्यों चाह रहे हो? भगवान से अपने कर्म कटवाना चाहते हो। कर्म तुम करो, कर्म तुम करो और माफीनामा भगवान से दिलवाए, अपराध है। कर्म तुम करो और गुरु से कहो कि गुरु महाराज हमें कोई रास्ता बताओ, भटको तुम और रास्ता गुरु बतावे, बंद हो जाएगा। लोग कहते हैं पुण्य बंद कैसे होता है? जब किसी अच्छे निमित्त से अच्छा कार्य कराने का भाव होता है, तब भी अध्यात्म शास्त्रों में ये बंद का कारण होता है, वो पुण्य बंद करता है। क्योंकि हमारा कार्य था, हमने किसी से, सरल परिभाषा बना रहा हूं, अपना कार्य दूसरे के निमित्त से कराना, भाव आना, ये सब बंद के कारण हैं। बुरा कार्य नहीं, अच्छा कार्य है। भगवान मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे कर्म कट जाएं। कर्म तुमने किया, काटे भगवान के निमित्त से, बंद होगा। रास्ता तुम भटकते हो, रास्ता गुरु बताए, बंद होगा। जब जब तुमने किसी का आलम्बन लिया, बंद होगा। इसलिए पुण्य और पाप अपनी जिंदगी में देख लो, तुम किसके अधीन हो, तुम्हारी क्या क्या चाहत हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो। पाप के लिए तुम्हारी पापी व्यक्ति की जरूरत है तो पाप का बंद। तुम्हें कोई पाप करना है तो तुम किसी पापी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो।
पापी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। पापी व्यक्ति की ही संगति करेगा। ये सबसे कम पापी है, बीच का पापी है, क्योंकि पापी को ढूंढ रहा है। दो पापी मिलकर के पाप करते हैं तो उसकी पाप की शक्ति कम होती है, क्योंकि उसने पापी से पाप किया। वो उसको मारने आया, इसने मार दिया। वो क्या करने आया था? मारने आया था, और तुमने उसको मार दिया। पाप कम लगेगा। इसको हमारे यहां बोलते विरोधी हिंसा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। वो हमें मारने आया था, वो मार डालता है। जैसे वो उनसे ना पुलिस वालों से पूछते हैं कानून, तुमने इस आतंकवादी को क्यों मारा? क्या बिना मारे नहीं चल सकता था? यदि तुम इसको नहीं मारते तो क्या होता? तो पुलिस कहता है वो मुझे मार देता, बस वहीं केस खत्म, जाओ फिर सीधी। क्योंकि तुमने अपने को बचाने के लिए उसको मारा है, इसलिए माफ है। क्योंकि वो तुम्हें मारने आया तो तुमने मार दिया। वो तुमसे झूठ बोल रहा था, तुमने झूठ बोल दिया। क्या कर दिया? वो झूठ बोल के फंसा रहा था, अपन झूठ बोलकर निकल जाओ, कोई पाप नहीं है। किसी ने तुम्हें ठगा, तुमने उसको ठग लिया। हाँ, उसने तुम्हें ठगा, तुमने, कोई बात नहीं, चलेगा। ये गृहस्थों को बता रहा हूं कितना पाप तुम कर सकते हो। हाँ, धर्म की बात नहीं, हम पाप करने की भी कला सिखाते। हमारे यहाँ 72 कलाओं में सब कलाएं हैं, चोर कला भी उसमें है। वो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। चोरी कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, मायाचारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, चोरी करना तो चोर के घर में करना। किसके घर में? जो चोर है उसके यहां चोरी कर लेना, कोई बात नहीं। जिसने तुमसे झूठ बोला है उससे तुम झूठ बोल सकते हो, गृहस्थ हो। जो हिंसा करने आया उसकी तुमने हिंसा कर दी, कोई बात। अब इसके बाद जाकर के जो जिस प्रकार का पाप करता है तुमने उसके प्रति उसका कर दिया, तो ये माफ है। वही परिग्रह का लोभ ही है, तुमने उससे लोभ कर लिया। वो 2 रुपया कमाना चाहता था, तुमने उससे 2 रुपया कमा लिया। अब जो कौन जीतेगा? वो तुम्हारे 2 रुपया खींचना चाहता था, तुमने कुशलता से, जैसे दुकान पे होता है, ग्राहक 2 रुपया बचाना चाहता है, तुम 2 रुपया, अब उसमें कौन जीतेगा? वो तुम्हारा आपसी का मामला है, चलेगा पड़े। ये पाप निधत्त निकाचत नहीं है। पाप के निमित्त मिलने पर पाप का भाव हो जाना, ये बड़ा पाप नहीं है पाप है। पापियों के लोगों के साथ पाप कर लेना बड़ा पाप नहीं है, पाप है। जैसा हमने अभी आपको कहा, कोई तुम्हारे साथ मायाचारी कर रहा है, तुमने उसको मायाचारी में फंसा दिया, क्योंकि वो तुम्हें फंसा रहा था, तुमने उसको फंसा दिया। वो तुम्हारे प्रति गाली दे रहा था, तुमने गाली दे दी। वो तुम्हारा बुरा विचार रहा था, तुमने उसका बुरा विचार दिया। ये सब चीजें गृहस्थी में, संसार में चलती हैं। इस पाप के संबंध में जैनाचार्य बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। विरोधी हिंसा, विरोधी झूठ, विरोधी चोरी, विरोधी कुशील, विरोधी परिग्रह। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।